ये देखिए, इसको हमने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है क्योंकि हमारा ऑयल वेस्ट ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? ठीक हैं जी। आज मैं सरसों का ऑयल बनाने लगी थी घर में, तो मैंने कहा मैं आपसे भी रेसिपी शेयर कर दूं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे घर में ज़रूरत थी तो इसलिए मैं घर के लिए बना रही थी। तो मैंने कहा चले इस पर वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को भी बताएंगे किस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने आमले, रीठे, सिक्का काई, ये आलमंड, ये मैंने लिया है मेथरे जो हम अचार में डालते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कलवंजी है और ये मेरे पास कोकोनट का ऑयल है, घर में फ्रेश बनवाया मैंने मशीन से जाके। ठीक है, जो फ्रेश निकाल के देते हैं, मैंने अपने कोकोनट दिए हैं उनसे, ये उसको कहा कि हमें निकाल के दो, उसने निकाल के दिया। और ये मेरे पास बादाम रोगन है। ठीक है, ये भी मेरे पास 1 नंबर बादाम रोगन है। ठीक है, ये लिया मैंने। और ये देखें 2 मैंने ओनियन लिए हैं। और ये देखें मेरे पास तेल की तकरीबन 2-1.5 लीटर वाली ये वाली बोतलें हैं बड़ी, और हाफ ये है। तकरीबन मेरे पास 3 से 3.5 लीटर तकरीबन मेरे पास सरसों का ऑयल है। ठीक है, तो अब ये आमले, रीठे, सिक्का का ये तीनों, और ये मेथरे और कलवंजी 1 2 3 4 और ये 5 चीज़ें मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इन 5 चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। ये देखें ग्राइंड कर लिया मैंने। और ये मैं अब ऑनियन को काटने लगी हूँ। इसको काट के लाल कलर के ऑनियन लेने हैं हमने। जब भी सरसों का ऑयल बनाना है लाल कलर के हमारे ऑनियन होने चाहिए, वाइट नहीं होने चाहिए। मैं अब इसको ब्रीक ब्रीक काट के जग में डालने लगी हूँ। जग में डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और इसका लिक्विड बना लूँगी। ये देखें मैंने इसके ऊपर ये बर्तन रख दिया है। ये बर्तन मैंने लिया है जो ख़राब बर्तन है, हमारे यूज़ में नहीं आएगा। और जैसे इसमें कोई भी हम ऑयल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं जो हमारे खाने पीने के इस्तेमाल में नहीं है, मैंने वो बर्तन लिया है। ये देख लें, इसकी हालात देख के आपको नज़र आ रहा होगा कि ये खाने पीने वाली चीज़ें इसमें नहीं बन सकती। ठीक है, आंच हमने ऑन कर दी है। और इसमें जो हाफ मेरे पास सरसों का ऑयल था शीशी वाला, वो इसमें चला गया है। ठीक है, वो चला गया। और हमारे पास जो आलमंड है सबसे पहले ये जाएंगे इसके अंदर, 8 से 10 है। ये तकरीबन अच्छे तरीके से जब फुल ब्लैक हो जाएंगे तब तक हमने इसको इसके अंदर पकाना है। ये देखें आलमंड हमारे फुल ब्लैक हो गए हैं। ये देखिए ये फुल जल चुके हैं इसके अंदर। ये देखिए हमने इसको जलाना ही था, इसका कलर चेंज करना था। और ये हमारे पास है देसी मेहंदी। ठीक है, किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगी हमें। और ये तकरीबन इतनी सी मैं डालने लगी हूँ, ये वाली इतनी सी इसके अंदर जाएगी। और इसको हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे और पकाएंगे भी। हर किसी का अपना अपना तरीका होगा ऑयल बनाने का, लेकिन मेरा अपना ही तरीका है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये मेहंदी डालने का हमारा मकसद ये है, एक तो हमारे बाल हैं जो वो ब्लैक होंगे, और एक हमारे बाल में शाइन आएगी, कमाल की शाइन आएगी, जिसकी वजह से मैं मेहंदी ऐड की है। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से पका लूँ। इसके अंदर मैंने आंच हल्की कर दी है, फिर दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। ये देखें जो ऑनियन थे वो मैंने जग में कर लिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, वो देखो फुल क्रश कर लिए हैं। अब इसको भी उसी पतीले के अंदर डाल दूंगी। ये भी मेहंदी हमारी पक चुकी है, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। और ऑनियन भी इसमें जाएंगे। ये देखें अब मैंने वो वाली इसमें अभी ऑयल, ये वाले 2 बोतलों वाली शामिल नहीं कि ऑयल किया उसके अंदर, और जो हाफ बोतल पहले ऐड की थी उसी में सारा कुछ ऐड कर रही हूँ। अभी ये बाद में ऐड करूँगी जब तक ऑनियन इसके अंदर अच्छे तरीके से पक नहीं जाते।
ये देखें व्यूअर्स, ये जो हमने ऑनियन का लिक्विड डाला था इसमें, वो भी अच्छी तरीके से पक गया है। ये देखें बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। तो अब ये मेरे पास जो आंवले रीठे सिक्का का ये जो हमने इसका पाउडर किया था वो इसमें जा रहा है। इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। ये इतना कमाल का ऑयल बनेगा, यकीन करें आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। आप खुद ही कहेंगे कि हमारे बाल कमाल के हो गए हैं। ये देखें जो हमने इसमें पाउडर डाला था और ये काफ़ी हद तक पक चुका है। तकरीबन हम इसको 20 मिनट के लिए और पकाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑयल पड़ा है वो इसमें ऐड करेंगे, जो हमने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया। ये देखें 20 मिनट हो गए हैं। अब जो हमारे पास ऑयल पड़ा था ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। दोनों ऑयल की बोतलें इसमें चली जाएंगी। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ऑयल हमारा काफ़ी देर पक चुका है। अब इसमें कोकोनट का ऑयल जाएगा, ये वाला जाएगा। ये 1 नंबर है, ये चला गया। अब इसमें जाएगा बादाम रोगन, ठीक है। और आंच हम इसकी बंद कर देंगे अब, और जब तक ये ठंडा नहीं होता उतनी देर तक हम वेट करेंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखें ऑयल ठंडा हो गया, इस पे कपड़ा बांध लिया मलमल का, और इसके अंदर जाएगा ऑयल हमारा। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, उसके बाद अपनी बोतलों में डाल लेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से भुनना है। ये इसमें जो सारी चीज़ें डालनी हैं वो है। ये देखें जो घर में आम यूज़ करनी है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये छोटी बोतल में डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छी है, बड़ी मजबूत बोतल है, आराम से इजीली ये घर में यूज़ हो सकती है। ये देखें व्यूअर्स, ये 2 बोतलें और थोड़ी सी हाफ 2.25 बन गई हैं, और एक इसमें डाल लिया है हमने आम यूज़ करने के लिए। ये काफ़ी मजबूत है, इसमें से गिरेगा नहीं, ठीक है। आप लोगों ने ये ऑयल बनाने का तरीका ज़रूर देखना है, ये बहुत अच्छा बनेगा आपका ऑयल। बाल भी ब्लैक होंगे और डैंड्रफ वगैरह कुछ नहीं रहेगा। कमाल का ये ऑयल है। इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरा तरीका यही है। इससे बहुत फ़ायदा होगा, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मैं घर में अक्सरियत ये बनाती हूँ तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।